कृष्ण कन्हैया लाल की जय, निजानंद स्वामी की जय, श्री प्रणनाथ प्यारे की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, वेद व्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय, सत्य श्री मंगलदास जी महाराज की जय, गुरुदेव श्री दयालदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधावर कृष्ण चंद्र की जय। आइए बड़े प्रेम से भाव से संकीर्तन बोलते हुए आप भी मेरा साथ देंगे, क्योंकि जीवन में बहुत सारी आदतें होती हैं, कोई अच्छी आदतें कोई बुरी आदतें, और उन्हीं आदतों में हम एक आदत और बसा लें अपने जीवन में, जो जीवन का कल्याण करने वाली आदत। कौन सी आदत है? आदत 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 है, जिसको लगी जिसकी आदत है। हम पर तो श्री जी ने की है कृपा, राधे कहने की आदत है। क्या कहना है? राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 राधे। जय हो। ताली की सेवा करते हुए
और मस्ताना ही कहे। कोई पागल या दीवाना और मस्ताना ही कहे। कोई पागल या दीवाना और मस्ताना ही कहे। कोई पागल या दीवाना और मस्ताना ही कहे। ऐसी बातों को अब सहने की आदत सी हो गई है। ऐसी बातों को अब सहने की आदत सी हो गई है। के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 हो हरि बोल श्री राधे। और अब चाहे बचा लो या डूबा दो कोई गम भी तो नहीं। अब चाहे बचा लो या डूबा दो कोई गम भी तो नहीं। अब चाहे बचा लो या डूबा दो कोई गम भी तो नहीं। अब चाहे बचा लो या डुबा दो कोई गम भी तो नहीं। हमको तेरे नाम में बहने की आदत सी हो गई है। हमको तेरे नाम में बहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 राधे। मेरी फरियाद में ना तुमने कोई गौर ही किया। मेरी फरियाद पे ना
कोई गौर भी किया। मेरी फरियाद पे ना तुमने कोई गौर भी किया। मेरी फरियाद पे न तुमने कोई गौर भी किया। बीती बातों को दोहराने की आदत सी हो गई है। बीती बातों को दोहराने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 बनी बनी से हरि बनी राधे 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 बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। बोलो भक्त और भगवान की। हृदय विराजमान परम पूज्य सतगुरु महाराज, समस्त कार्यक्रम के सूत्रधार, भागवत प्रवक्ता, धर्म प्रचारिका साध्वी पवित्रा महाराज, परम आदरणीय परम पूजनीय श्री प्रेम सहजानंद जी महाराज, रामदेव मंदिर के महंत महाराज परम आदरणीय स्वामी जी, और अभी अभी मंच पर पहुंचे आपके गांव के ही, जिन्होंने युवावस्था में ही ग्रस्त में रहते हुए जो ज्ञान की प्राप्ति की है, हमारे बड़े ही प्रिय श्री शक्ति जी महाराज। क्योंकि मैं जब पहली भागवत हुई थी तभी से जुड़ा हूं इनसे। होनहार की निभान के बहुत चीखने पर पता लग जाता है आचरण से, स्वभाव से, कि ये युवा कुछ न कुछ करने वाला है। तो बहुत अच्छा लगा। और इधर हमारे भजन गायक, संगीतकार, मधुस्वर के धनी भाई विकास, भागवत प्रवक्ता, भजन गायक भाई प्रमोद कृष्ण, संगीतकार मास्टर श्री प्रवीण जी, भाई गौरव, उपस्थित बुजुर्गों, मातृशक्ति माताओं, बहनों, भाइयों, प्यारे बच्चों, भक्त आत्माओं, सुंदर साथ जी, समस्त गंगवा गांव
तथा आप सभी के सहयोग से आयोजित साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा की आज पंचम दिवस की बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और एक बार प्रणाम जी तो बोलना ही पड़ेगा। सब बोलेंगे प्रणाम जी, फिर से बोले प्रणाम जी। ये प्रणाम जी क्यों बुलवाता हूं मालूम? मैंने पिछली कथा में भी कहा था, ये कल की कथा में मैं हमेशा बताया करता हूं कि आपस में जब मिलते हो तो हमारे हिंदू सनातन धर्म में एक शिष्टाचार है, प्रणाम करना, अभिवादन करना, नमन करना, राम राम नमस्ते जो भी होता है ना, ये एक आत्मिक संबंध बनाने का एक माध्यम है। और मैं बच्चों से हमेशा कहा करता, अच्छा कौन कौन बच्चे अपने माता पिता को प्रणाम करता है? सच में हाथ उठा के बताना। ऐसे करके चोटी पकड़ के नीचे कर रही है क्या? उठा सोच रही है, नहीं करती। मैं तो खुश हुआ। ऐसे किया, फिर छोटी को हाथ लगा के ऐसे कर दिया। कई लोग बड़े चालाक होते हैं। मैं भी स्कूल में ना टीचर पूछा करते लेसन कौन कौन याद करके आया, तो यूं करके बस बैठ जाते थे, यूं आधा आधा। लेकिन ये बच्चे जो माता पिता को प्रणाम करते, मुझे पता है ये बचपन से सत्संग से जुड़े हैं। और मैं हमेशा कहता हूं अपने माता पिता को प्रणाम किया करो बच्चों, क्योंकि अभिवादन से नित्यम वृद्धोपि सेवना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। प्रणाम करने से। और देखो हमारे विष्णु समाज है ना, प्रणाम तो करते, न्यून प्रणाम करते। मुझे मैं कई कालेराव में भागवत कर रहा था, एक नाम था पता नहीं, बस्ती राम घायल मेरे पास आकर बोलते गुरुजी प्रणाम तो थे ठीक करवाओ, लेकिन नून प्रणाम करवाया करो। मैंने कहा ये बताओ नून प्रणाम का मतलब क्या है? नून प्रणाम तो बुजुर्ग थे लेकिन नहीं बता पाए। मैं बता दूं जरा, आपको पता है किसको विश्व में बैठे हैं, किसको पता है कि नून प्रणाम क्या होता है? क्या ना नमन प्रणाम होता है, वो नून प्रणाम। वो नून को नमन को है ना शॉर्ट में नून प्रणाम, नमन प्रणाम, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही होता है। मैं आपको नमन करता हूं या मैं आपको प्रणाम करता हूं, दोनों एक ही शब्द। और ये विष्णुई समाज में प्रणाम करने का जो रिवाज है इतना अच्छा है, बहुत अच्छा। तो प्रणाम हमें करना चाहिए, क्योंकि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। प्रणाम करने से हमें आयु बढ़ती है, विद्या मिलती है, यश मिलता है और धन की प्राप्ति होती है, केवल अपने माता पिता को बड़ों को प्रणाम करने से। तो इसलिए मैं प्रणाम करवाता हूँ। बहुत सी बहनें जब ऐसे करते हैं तो नहीं प्रणाम पूछ रही थी, ऐसे हाथ क्यों खड़ा करे? देखो हाथ उठाने का मतलब है सरेंडर कर देना, समर्पण कर देना। जब कोई डाकू होता है ना और पुलिस के सामने मुठभेड़ हो जाए, और जब वो डाकू हारता है ना तो डाकू दोनों हाथ, मैं सरेंडर कर रहा हूं, मुझे गोली मत मार। ये दोनों हाथ उठाने का मतलब है परमात्मा के हम सरेंडर हो रहे हैं। और जब परमात्मा के सरेंडर हो जाएंगे ना तो फिर कोई भी विघ्न बाधाएं हम पर आक्रमण नहीं करती। समर्पित हो गए, समर्पण होना, अपने आप को सरेंडर कर दे। दोनों हाथ उठाकर ये है सरेंडर हो जाना, समर्पित कर देना। और माताओं बहनों भाइयों, भक्ति में समर्पण सबसे पहले होना चाहिए।
आप यदि भक्ति कर रहे हैं, सबसे पहले भक्ति में सबसे पहली शर्त है समर्पण हो जाना, मतलब अपने प्रभु के बन जाना, समर्पित हो जाना। और उसके बाद देखो भक्ति के 3 सूत्र है। भक्ति को परिपक्व बनाना है जीवन में तो 3 सूत्र अपनाइएगा। पहले है समर्पण। हम जिनकी भक्ति करते हैं उनके प्रति पूर्ण समर्पित हो जाएं। जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रहिए, समर्पण। और दूसरी शर्त है प्रेम। हम जिसकी भक्ति करते हैं उनसे अथा प्रेम हो जाना चाहिए, उसके अलावा कोई अच्छा लगना ही नहीं चाहिए। ये भटकाव समाप्त हो जाना चाहिए, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, क्योंकि संसार में भी प्रेम एक से किया जाता है और अध्यात्म में भी आत्मा अपने पति परमेश्वर से, परमात्मा से एक से प्रेम करती है। समर्पण के बाद प्रेम होना चाहिए और प्रेम के बाद फिर विश्वास होना चाहिए। भक्ति के 3 सूत्र हैं ये। भक्ति के पथ पर आगे बढ़ना है, समर्पण, प्रेम और विश्वास। फिर उस पर इतना विश्वास हो जाए जैसे छोटे से बालक को विश्वास हो जाता है। छोटा सा बालक विश्वास कैसा होना चाहिए, जैसे छोटे से बालक को अपने पिता पर विश्वास होता है। देखा होगा ना, छोटे से बालक को है ना पिता कैसे करता है, 3-4 फुट ऊपर फेंक देता है, लेकिन बच्चा हंसता है। क्यों हंसता है? विश्वास है तेरा पिता है, तुझे नीचे गिरने नहीं देगा, तुझे पकड़ लेगा, तुझे अपने बाहों में भर लेगा, तुझे गिरने नहीं देगा। ऐसा विश्वास अपने प्रियतम प्रभु पर हो जाना चाहिए। हम जिसको मानते हैं उस पर इतना, ये 3 चीज, समर्पण, प्रेम और विश्वास, ये परमात्मा के प्रति जिस दिन हो जाएगा, आप घर बैठे संत बन गए, घर बैठे फकीर बन गए, घर बैठे गोपियां बन गई, आपको कुछ कुछ करना। माता बहनों भाइयों, कल बड़ा ही आनंद आया। कल तो सोते सोते भी 1-1:30 बज गए, 12 तो यहीं पर बज गए थे। नाचते गाते हुए, भागवत मनाते हुए हम कृष्ण प्राकट्य नंद महोत्सव मना रहे थे। बड़ा ही आनंद आ रहा था। महामुनि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते, परीक्षित 4 दिन हो गए तुझे कथा सुनते सुनते, तुम एक आसन पर बैठे थे, उसी आसन पर बैठे रहे हो, जाओ थोड़ा घूम लो और पानी आदि पी लो। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव कथा में इतना आनंद आ रहा है, उठने का मन ही नहीं कर रहा है। मुझे नहीं पता चला कि आज 4 दिन हो गए मैं कृष्ण कथा सुनना चाहता हूं। आपने कृष्ण प्राकट्य के बारे में बताया कि अविनाशी ब्रह्म साकार रूप में कृष्ण बनकर आए। आपने मुझे ये अच्छे से बता दिया। हे गुरुदेव, अब जब मैं अमृत पी रहा हूं तो पानी से मुझे क्या मतलब, मुझे कृष्ण कथा रूपी अमृत का पान करवा। सुखदेव जी ने इसके बाद राजा परीक्षित को कहना शुरू किया, हे परीक्षित, धरती पर जब पाप बढ़ गया, कल एक कथा रह गई, वो कथा जरा मैं स्पेशल कभी कभी सुनाता हूं। इस बार तो गंगवा में ना पता नहीं कहां कहां से बातें आई और मैंने सुनाई, लेकिन क्योंकि श्रोता अच्छे हैं और रात्रि काल में बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठे हैं, ना रोटी खाने जाना है, रोटी बनाना है, ना डांगरों को नीरना है, ना दूध निकालना है, आराम से बैठे, अच्छा लग रहा है, इसलिए बड़े शांति के साथ आप बैठे हैं।
देवी देवता सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। बड़े ध्यान से सुनो। और ब्रह्मा जी से कहा, ये ब्रह्मदेव, आपकी दुनिया में बड़ा कोलाहल मचा हुआ है। कंस ने इतना अत्याचार कर रखा है कि हम जैसों की तो सुनता ही नहीं। संतों को, गौ ब्राह्मणों को, अच्छे लोगों को प्रताड़ित करता है। और दुष्टों की फौज बढ़ती जा रही है, असुरों की फौज बढ़ती जा रही है। कंस को मारने के लिए कोई प्रयत्न करो। तब ब्रह्मा जी ने कहा, ये काम तो विष्णु भगवान का, मेरा काम नहीं है। अपना काम तो केवल निर्माण करना है, बनाना है, रचना है। भगवान विष्णु संभालेंगे, मारने काटने का काम तो। भगवान शिव को लेकर ब्रह्मदेव देवी देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास आए। ये प्रभु कंस को मारो। तो भगवान विष्णु ध्यान अवस्था में बैठ गए। 10 मिनट के बाद आंखें खुली तो सभी ने पूछा, क्या ध्यान कर रहे थे आप प्रभु? तो भगवान विष्णु कहते हैं, कंस को मैं नहीं मार सकता। क्यों? हे ब्रह्मा जी, आपने वरदान दिया कंस को। ये कंस पूर्व जन्म में द्रुमवेली नाम का राक्षस था और आपकी तपस्या करके इसने आपको प्रसन्न किया और आपसे एक वरदान मांगा, मैं भगवान विष्णु से न मरूं। भगवान विष्णु की जितनी भी कलाएं, शक्तियां हैं, उनसे न मरूं। भगवान विष्णु साक्षात चक्र गदा पद्म लेकर मेरे सामने आए तो भी न मरूं। और हे ब्रह्मा जी, आपने आशीर्वाद, आपने वरदान दे दिया, तथास्तु। और वही द्रुमवेली नाम का राक्षस अगले जन्म में मथुरा के राजा उग्रसेन के यहाँ पर उसका पुत्र कंस बनकर आया है। मैं तो मार ही नहीं सकता, क्योंकि तुमने वरदान दे रखा है। सभी देव देवताओं ने कहा, हे प्रभु, ये क्या हुआ? ये जो 14 लोक हैं, इसके स्वामी आप हैं। और आप जब कुछ भी नहीं कर सकते तो बाकी लोगों में तो किसी में शक्ति है। ये जो 14 लोगों का ब्रह्मांड है, इस एक ब्रह्मांड के स्वामी आप हैं। 7 पाताल और 7 स्वर्ग, ये 14 लोग इसके स्वामी, इसके अधिष्ठाता, इसके जिम्मेवारी आपकी है। और आप कहते कि मार नहीं सकता, फिर कौन मारेगा प्रभु? इसका मतलब कंस नहीं मरेगा? का कंस मरेगा। जिनका मैं भी ध्यान करता हूं, जो मेरे से ऊपर की शक्ति है, वो कंस को मार सकेंगे। महाराज वो कौन है? तब ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों ध्यान अवस्था में अखंड गोलोक धाम में कृष्ण के पास जाकर निवेदन करते हैं। कई कहते हैं ना कि कृष्ण मथुरा में जन्मे हैं, लेकिन मैं जिस कृष्ण की बात कर रहा हूं वो अनादि है। मंत्र के आगे एक शब्द है ना जो तारतम दिया जाता है, अनादि, जिसका कोई अंत ना हो, न जिसका जन्म होता हो, न जिसकी मृत्यु होती हो, वो अनादि। ना जन्मता है न मरता है। वो अखंड गोलोक धामवासी कृष्ण के पास जाकर निवेदन किया। ब्रह्मा विष्णु महादेव जैसे गोलोक धाम में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि गोलोक धाम में सभी की सभी सखियां हैं। पुरुष केवल एक कृष्ण है, बाकी सब आत्माएं। सखियों के रूप में वहां पर आत्माएं सेवा करती हैं, या आत्मा के रूप में वहां पर सब सखियां, द्वारपाल भी सखियां ही थी। और ब्रह्मा विष्णु महादेव ने गोलोक धाम के दरवाजे पर जाकर उन सखियों से कहा, हमें कृष्ण से मिलना है। सखियों ने पूछा, आप कौन हैं? तो तीनों ने कहा, हम ब्रह्मा विष्णु महादेव हैं। जाकर श्री कृष्ण से कह दो कि ब्रह्मा विष्णु महादेव मिलने आए। सखियां अंदर गई और कृष्ण से कहा, हे प्रभु, दरवाजे पर मुख्य द्वार पर ब्रह्मा
ब्रह्मा विष्णु महादेव आपसे मिलने आए। तो कृष्ण ने पूछा, जरा उनसे ये पूछो ये सखियों कि वो कहां के ब्रह्मा विष्णु महादेव है। ये तो ऐसी बात हो गई, दिल्ली जाकर कोई प्रधानमंत्री के ऑफिस में कोई मुख्यमंत्री जाकर पूछे और प्रधानमंत्री के पीए से कह दे कि जाकर कह दो मुख्यमंत्री आए हैं, तो प्रधानमंत्री क्या पूछेंगे? कौन से स्टेट के मुख्यमंत्री हैं? कितने मुख्यमंत्री हैं अपने इंडिया में? पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं। हमारे जमाने में तो 21 हुआ करते थे, आजकल कितने मुख्यमंत्री? 29 लगभग है ना शायद, किसी को पता ही नहीं है। जनरल नॉलेज, कितने मुख्यमंत्री हैं? 28 है। 28 एक जेल में गया, एक जेल में गया। 29 है, कहीं भी हो 29 है, ठीक है। 29 मुख्यमंत्री है और कोई एक मुख्यमंत्री जाकर दिल्ली में कहे प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री मिलने आया है, तो मोदी जी क्या पूछेंगे? हरियाणा का है, पंजाब का है या दिल्ली का है? दिल्ली का कौन? बिहार का है? दिल्ली का कौन पूछे जी? कहाँ का पूछेगा मैं? इसी तरह माताओं बहनों भाइयों, ब्रह्मा विष्णु महादेव भी एक नहीं। ये गीता है गर्ग संहिता की, ये कथा भागवत में नहीं है, ये कथा गर्ग संहिता ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा है। कृष्ण ने पूछा, सखियों जरा पता करो वो कौन से लोक के आए हैं। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महादेव भी एक नहीं है, अनेकों हैं। हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि मुनि क्या बताते हैं? अक्षर ब्रह्म के एक पलक में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं और करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड मिट जाते, समाप्त हो जाते हैं। और हर ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महादेव अलग अलग होते हैं। एक ब्रह्मा विष्णु महादेव नहीं है, करोड़ों करोड़ों है। और आज ये बात विज्ञान भी सिद्ध करता है। विज्ञान भी कहता है कि इस सौर मंडल में न जाने कितने ब्रह्मांड तैर रहे हैं, न जाने कितने ब्रह्मांड घूम रहे हैं। ये पृथ्वी एक जगह खड़ी नहीं है सौर मंडल में, ये तैर रही है। जैसे हवा में गर्मी में एक वो आते हैं ना आग के जो व्हाइट व्हाइट से वो, जिसको हम बचपन में पकड़ा करते थे, क्या क्या बोलते हैं उसको? आंकड़े के जो सूखने के बाद व्हाइट व्हाइट जो उसको पकड़ने दौड़ा करते थे, डोडी का वो जो, ऐसे न जाने कितने इस सौर मंडल में यूं जैसे वो सफेद सफेद घूमते हैं ना, ये पृथ्वी भी ऐसे घूम रही है, एक जगह टिकी नहीं हुई है। विज्ञान भी कहता है, लेकिन हमारे शास्त्रों ने तो वर्षों पहले बता दिया। ऐसे न जाने कितने ब्रह्मांड तैर रहे हैं, जैसे वो सफेद सफेद डोडे के बीच घूमते होते हैं ना वातावरण में, ऐसे न जाने कितने ब्रह्मांड, और हर ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महादेव अलग अलग होते हैं। बैठ जाओ बहन जी, बैठ जाओ, आगे नहीं आया जाता। मैं कई बार जब ऐसी कथा करता हूँ तभी डिस्टर्ब हो जाता हूँ, या तो मैं ऐसी कथा करता ही नहीं, ताकि मैं सोचता हूं कि आप ये ब्रह्म ज्ञान, ये ज्ञान आपको मिले कि वास्तविकता क्या है। अक्षर ब्रह्म के एक पलक में इस तरह करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं, मिट जाते हैं। इसलिए कृष्ण ने पूछा, जरा पूछो कौन से लोक के ब्रह्मा विष्णु महादेव हैं। और तब तीनों ने कहा,
श्री कृष्ण से जाकर कह दो हम उस लोक से आए हैं जहां पर मानव जाति रहती है, जहां पर भगवान के 24 अवतार होते हैं, जहां पर ऋषि मुनि रहते हैं, तपस्या करते हैं। क्योंकि मानव जाति केवल इसी ब्रह्मांड में है, बाकी किसी ब्रह्मांड में मानव जाति नहीं है, इंसान नहीं है, जीव तो है वहां पर। आपने सुना होगा एलियंस आते हैं ना, परजीवी जिसको बोलते हैं। किस किस ने एलियंस के बारे में सुना है? सुना है ना? पढ़े लिखे बच्चों को पता है, माताओं को मैं बताऊं शुद्ध आराम से। जैसे धरती से हम लोग चंद्रमा पे, ये तो पता नहीं चंद्रमा पे गए अपन, गए ना? जैसे धरती पर चंद्रमा पे गए ना, तो और दूसरे लोग से धरती में भी देखने आते हैं, जरा जाएं। लेकिन मानव जाति इसी धरती पर है, बाकी धरती पर मानव नहीं है। वहां पर 84 लाख योनियां नहीं है, वहां पर ऋषि मुनि तपस्या नहीं करते, बाकी ब्रह्मांड में भगवान के 24 अवतार भी नहीं होते। और तब जाकर कृष्ण ने कहा अंदर लेकर आओ ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों को। और तब तीनों ने निवेदन किया हम नहीं मार सकते कंस को, ये कृष्ण आप आओ और कंस का वध करो। तब कृष्ण ने कहा मैं आऊंगा ब्रजमंडल में, गोकुल में, और जितने भी राक्षस है उनका वध करूंगा। वध करने के साथ साथ मैं धरतीवासी जो भक्त हैं उन भक्तों को प्रेम का अर्थ बताऊंगा, प्रेम की परिभाषा दूंगा कि परमात्मा से प्रेम कैसे किया जाता है। और माता बहनों भाइयों, कृष्ण ने धरतीवासियों को प्रेम करना सिखाया। उससे पहले प्रेम नहीं था, उससे पहले मोह था। एक मोह होता है, एक प्रेम होता है। प्रेम में और मोह में अंतर होता है। आप लोग जो करते हो ना दुनिया में, वो प्रेम नहीं है, वो मोह है। क्योंकि मोह बांधता है, प्रेम बंधन तोड़ देता है। मोह में शर्तें होती है, लेकिन प्रेम बिना शर्त के होती है। प्रेम मोह में वासना होती है, लेकिन प्रेम में उपासना होती है। मोह इंद्रियों से किया जाता है, लेकिन प्रेम आत्मा से किया जाता है। कृष्ण ने कहा मैं धरती पर आऊंगा, हे देवी देवताओं तुम सब गोपियां बन जाओ। और जितने भी ऋषि मुनि थे उनको जब पता चला कि श्री कृष्ण गोकुल में आने वाले हैं, तो सभी ऋषि मुनियों ने तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। और कृष्ण के आने से पूर्व वो गोपियां बनकर ब्रजमंडल को हर्षित कर रही हैं। इसलिए माता बहनों भाइयों एक बात और ध्यान रखना, जिन गोपियों का वर्णन कथाओं में आता है ना, वो गोपियां आप और हमारी तरह कोई साधारण स्त्री पुरुष नहीं थे। वो पूर्व जन्मों के ऋषि मुनि हैं। पूर्व जन्मों के ऋषि मुनि ने जब सुना कि हमारे आराध्य अखंड गोलोक ब्रह्मवासी कृष्ण ब्रज में आ रहे हैं, तपस्या करके गोपी बनी है, और उन गोपियों के साथ कृष्ण ने वो प्रेम की लीला की, जो आज हम सबको ये दिव्य संदेश कृष्ण दे रहे हैं। और कल आप श्रवण कर ही रहे थे, मथुरा की जेल में वसुदेव और देवकी के यहाँ पर एक छोटा सा बालक प्रकट होता है। भगवान का जन्म, परमात्मा का जन्म नहीं होता है, वो प्रकट होते हैं। जन्म तो हम जैसे जीवों का होता है, लेकिन परमात्मा किसी विशेष, जिसने तपस्या करके अपने शरीर को पवित्र बना लिया है, उस पवित्र शरीर में ही परमात्मा आते हैं, प्रकट होते हैं, उसमें अपनी शक्तियों को भर देते हैं। और श्री कृष्ण प्राकट्य हुआ और पूरे ब्रज में जय जयकार हो गया। और कल जैसे आप फाग मना रहे थे, कल जैसे आप नाच रहे थे, पूरे ब्रजवासी नाच रहे हैं। 5वें दिन भगवान शिव की समाधि टूट गई और भगवान शिव नंदी पर बैठकर चल पड़े कृष्ण के दर्शन करने के लिए।
पार्वती ने पूछा भोले बाबा आज अचानक चुपचाप कहां पर चल दिए? शिव जी ने कहा पार्वती आज रोकना नहीं, मैं जिनका ध्यान करता हूं ना, आंखें बंद करके समाधि लगाकर मैं जिनके ध्यान में डूबा रहता हूं वे मेरे कृष्ण अखंड गोलोकवासी छोटे से बालक बनकर आए हैं। आज वो 5 दिन के हो गए, मैं भी उनके दर्शन करने जा रहा हूं। तो पार्वती ने कहा मैं भी चलूं? शिव जी ने रोक दिया, नहीं पार्वती मैं आज तुम्हें लेकर नहीं जाऊंगा। पार्वती ने कहा प्रभु मुझे क्यों मना कर रहे हो? भोले बाबा आप कभी कभी मुझे लेकर चलते हो, आज मुझे ले जाने से मना क्यों किया? शिव जी ने कहा पार्वती मैंने सुना है सत्संग में जाएं, कथा में जाएं, मंदिर में जाएं, गुरु दर्शन के लिए जाएं, माता पिता के पास जाएं, तो माया को लेकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पार्वती भगवान शिव की माया है। माया का मतलब केवल स्त्रियां ही नहीं है, माया का मतलब कभी कभी हम अभिमान लेकर सत्संग में आ जाते हैं। कई लोग अभिमान लेकर आते हैं कि मुझे बैठने के लिए नहीं कहा, मुझे ये बैठने के लिए गद्दा नहीं दिया, नाराज होकर चले जाते हैं। हाँ ऐसे बहुत सी जगह देखा मैंने, मुझे कुर्सी नहीं दी, मैं गई वहां पे खड़ी रही, कोई मुझे बिठाए लेकिन कोई किसी ने बिठाया नहीं, मैं तो पाछी चली गई। ये भी माया है। महामती प्राणनाथ जी कहते माया के कई रूप हैं, उनमें ये अहंकार आ जाना, पद प्रतिष्ठा पाने की जो लालसा है ये भी अभिमान है, ये भी माया है। भगवान शिव ने कहा नहीं देवी मैं आज आपको नहीं लेकर जाऊंगा, अकेले ही जाऊंगा। और भगवान शिव नंदी पर सवार होकर आ गए गोकुल में। गोकुल में आ गए। आज गोकुल में हल्ला मच गया। देखो बड़ा अद्भुत बाबा आया है, मोटे से बिल पर चढ़कर आया है, गले में लंबा सा वो बजाने वाला सिंगी होता है ना, वो है, गले में बिच्छू, गले में सांप लटके हुए हैं, माला की जगह माला है ही नहीं, सांपों की माला, और जटाओं में बिच्छू लटक रहे हैं, और बड़ा भयंकर। सबके 2-2 नेत्र होते हैं, लेकिन आज आने वाले बाबा के तो 3-3 आंखें हैं, एक माथे पर भी आंख। बच्चों को तमाशा मिल गया और बच्चे हल्ला मचाते हुए सब कह रहे हैं नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, के आकर अलखी जगाया, भेद कोई समझ न पाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, यशोदा के घर आया, के आकर अलखी जगाया, के आकर अलखी जगाया, जिसे कोई समझ न पाया, जिसे कोई समझ न पाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। बड़ा प्यारा भजन है, सुनने की चेष्टा करना, समझना। एक गोपी ने यशोदा से जाकर कह दिया, यशोदा दरवाजे पर अद्भुत जोगी आया है, देखो रे इकबाला जोगी द्वार तुम्हारे आयो, अंग बभूत गले मुंड माला शेष नाग लपटायो।
देखो री इकबाला ज्योति द्वार तुम्हारे आयो, अंग भभूत गले मुंड माला शेष नाग लिपटायो। नगर में ज्योति आया, नगर में ज्योति आया, यशोदा के घर आया, यशोदा के घर आया, के आकर अलकी जगाया, आकर अलकी जगाया। ये कोई सच न पाया, वेद कोई समझ न पाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। बिठा दो बहन को। भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। जय जय। यशोदा अतिथि का बड़ा सुंदर स्वागत कर रही है। और आज जब पता चला कि अद्भुत जोगी आया, यशोदा कहती है मैं खुद अपने हाथों से जोगी को भिक्षा दूंगी। और भिक्षा में क्या लेकर आई? ओ ले भिक्षा निकली नंद रानी, कंचन थाल भरायो। भिक्षा लेकर जोगी जाओ, मेरा लाल डरायो। ले भिक्षा निकली नंद रानी, कंचन थाल भरायो। भिक्षा लेकर जोगी जाओ, मेरा लाल डरायो। नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, यशोदा के घर आया, के आकर अलखी जगाया, आकर अलग जगाया। ये भी कोई समझ न पाया, वेद कोई समझ न पाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। जय हो, जय हो। यशोदा मैया कोई कमी नहीं है। आज स्वयं अपने हाथों से भिक्षा दे रही है। हीरे मोती जवाहरात आभूषण, पीछे बहुत सारी गोपियां भी थाल लेकर खड़ी है। लो बाबा भिक्षा लो और जल्दी से दरवाजे से हट जाओ, क्योंकि आपके डर से है ना कोई भी अंदर बाहर आने की चेष्टा ही नहीं कर पा रहा है। लो भिक्षा बाबा। बाबा ने कहा यशोदा ये हीरे मोती जवाहरात, ये सोना चांदी धन दौलत अपने भक्तों को देता रहता हूं, मेरे पास कमी नहीं इन चीजों की। तो बाबा क्या चाहिए? मैं बहुत दूर से चलकर आया हूं तेरे लाला के दर्शन करने। जो तेरा लाल है ना मेरा इष्ट है, उसके दर्शन करने आया हूं। यशोदा ने कहा बाबा कैसी बात करते हो, आपका इष्ट कैसे? वो मेरा बेटा, वो मेरा बेटा है। लेकिन बोले बाबा यशोदा कैसे समझाए
ये सुना तेरे गोद में जो आया है वह ब्रह्मांड का स्वामी। बाबा ने कहा यशोदा ना चाहिए तेरी दुनिया दौलत और कंचन माया, तेरे लाल का दर्श करा दे जो कि दर्श को आया। ना चाहिए तेरी दुनिया दौलत और कंचन माया, तेरे लाल का दर्श करा दे जो कि दर्श को आया। नगर में ज्योति आया, नगर में ज्योति आया, यशोदा के घर आया, यशोदा के घर आया, के आकर अलग जगाया, आकर अलग जगाया। ये कोई समझ न पाया, वेद कोई समझ न पाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। जय हो। बाबा की जिद है मैं कन्हैया के दर्शन करके जाऊंगा, और यशोदा की जिद है दर्शन नहीं हो। दुनिया में 4 हट बड़े प्रसिद्ध हैं, राजहट, बालहट, जोगहट, क्रियाहट। राजा कोई जिद कर ले तो खतरनाक हो जाता है, साधु महात्मा कोई जिद कर ले तो खतरनाक हो जाते हैं, बालक कोई जिद कर ले तो किसी की बात नहीं मानते हैं, और माताएं बहनें कोई जिद कर ले तो बड़ी खतरनाक हो जाता है। ये 4 हट बड़े प्रसिद्ध हैं, एक तरफ जोग हट, एक तरफ क्रिया हट। आखिर बाबा ने सोचा यशोदा तो दर्शन नहीं करवाएगी, आंखें बंद करके कन्हैया से प्रार्थना, ये प्रभु दरवाजे पर खड़ा हूं, आपके दर्शन करने आया हूँ। यशोदा सबको तो दिखा रही है, आने जाने वालों को, मुझे नहीं दिखा रही है। मैं आपको देखना चाहता हूँ, आप बाहर आके दर्शन दे जाओ। अंदर से कृष्ण कहते हैं अरे बाबा अभी मैं 5 दिन का हुआ हूँ, और 5 दिन का बच्चा कभी चलकर बाहर आता है क्या? और मैं चलकर बाहर आ गया तो ब्रजमंडल में हल्ला मच जाएगा कि यशोदा का तो 5 दिन का बच्चा भी चलने लग गया, लोग मेरे बारे में न जाने क्या क्या बातें बनाएंगे। भोले बाबा ने कहा महाराज प्रभु दर्शन दे दो। बड़ी आशा लेकर आया, बड़ी उम्मीद से आया हूँ कि आपके बाल रूप के दर्शन कर पाऊंगा। किससे कहते दर्शन समय एक काम करो, यशोदा को मना लो, यशोदा मान गई तो मैं दर्शन दे दूंगा, यशोदा की कृपा से मेरे दर्शन होंगे। बाबा ने कहा यशोदा तो नहीं मान रही। माता बहनों भाइयों, भगवान क्या कहना चाहते हैं मालूम है? यशोदा का मतलब भक्ति। भगवान सिर्फ समझ लो भक्त है, यशोदा भक्ति है और कन्हैया परमात्मा है। समझ लो भगवान को भक्त को परमात्मा से मिलना है तो डायरेक्ट आप कभी भी भगवान से नहीं मिल सकते, बीच में भक्ति का होना बहुत जरूरी है। और भक्ति का मतलब प्रेम। परमात्मा को पाना है तो भक्ति का मतलब प्रेम होना चाहिए परमात्मा से। इससे कहते हैं यशोदा नहीं मानेगी, भक्ति को स्वीकार नहीं है तो भगवान भी नहीं मिलेंगे। भोले बाबा ने कहा पर एक काम करो ना, यशोदा तो एक ही रूप से मान सकती है, क्या? आप रोना शुरू कर दो। कृष्ण कहते बाबा दुनिया के लोग मुझे हंसाने आते हैं, तुम रुलाने आई हो क्या? बाबा ने कहा आपका जरा सा रोना तो मेरा काम सिद्ध हो जाएगा। और इतना सुनना था, कन्हैया रोने लग गए। यशोदा अंदर दौड़ कर गई,
गोद में उठाया, लाड प्यार किया, दुलार किया, कन्हैया चुप ही नहीं हो रहे हैं। और जब बच्चे को कोई परेशानी हो जाती है ना, तो माताओं को सबसे बड़ी चिंता क्या होती है मालूम है? कौन सी चिंता होती है? लगता कोई ओपरी पराई हो गई है मेरे बेटे, दुनिया चांद पर पहुंच गई और माताएं बहनें ओपरी पराई वालों के चक्कर लगा रही हैं। अभी मैं करनाल से आ रहा था, फाग वाले दिन हर चौराहे पर ठिंगड़े, आधा घड़ा होता है ना, हर चौराहे पर गाड़ी बचा बचा के कहीं पंचर ना हो जाए। वो सारे के सारे ठिंगड़े रखने वाले कौन है? ये माताएं हैं। ये इतना अंधविश्वास हमारे समाज में फैला हुआ है। दुनिया चांद, मैंने देखा जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, पढ़े लिखे, वो भी इस चक्कर में पड़े हुए होते हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। अरे माता बहनों भाइयों, एक परमात्मा के बनकर रहोगे ना, कोई भी ओपरी पराई आपको तंग नहीं करेगा कुछ भी। ये नेगेटिविटी होती है। ये क्या है? नेगेटिविटी जो आपके खुद ने पैदा की है। घर में आपस में प्रेम नहीं है तो संकट, वो नेगेटिविटी आ जाएगी। वो जो एनर्जी होती है ना, आसुरी शक्तियां, प्रेम नहीं है, आपस में ईर्ष्या द्वेष है, भरे पड़े हैं, तो तभी तो घर में संकट आता है। और नाम किसका आ जाता है? फिर पड़ोसन ने कि मैं करवा दिया हमारे घर में। अच्छा, मैंने कहा पड़ोसन के करवाने से हो जाता है तो पाकिस्तान में पड़ोस में उस पर करवा दो ना। है जो हमें तंग करता रहता है फालतू में, हमारे सैनिक मरवाता रहता है, मार देता है, वो आतंकवादी आता है, उन पर करवा दो। पड़ोसी के करने से कुछ होता है तो घर में कमी खुद की होती है, मर बेचारे पड़ोसन की हो जाती है। एक माता जी मिली मुझे उधर फतेहाबाद साइड की। दो पड़ोस में बड़ा प्रेम था उनका, इतना प्रेम, जब कैमरे आते तो 4-5 जने एक ही गाड़ी में चढ़कर आते। एक दिन एक वाली आई, कहा गुरुजी, हाँ, ये हर बृहस्पतिवार को मेरे घर में आके पता नहीं क्या टूटा टोटका करके जाओ। ये बृहस्पतिवार को ही क्यों आवे? मैंने कहा बृहस्पतिवार ऐसा क्या हो गया भाई? मैं एक दिन गया, मैंने कहा चले उस घर में, ना जो मार तो आना जाना खत्म हो गया। क्यों? बृहस्पतिवार ना आज और मारा करा। इतने, अरे यार तुमने मंत्र ले रखा है, तारतम निजनाम और प्रणामी, जो कि हर पाखंड से दूर है, हर इस तरह की बातों से दूर है, और उसके बाद भी तुम इतने छोटी बातें करते हो। और आज भी 5 साल की बात होगी, आज भी वो दोनों पड़ोसी है ना, एक दूसरे को शक की निगाहों से देखते, हमारे घर में कुछ करवा के जा, करके जा। ये पता नहीं क्या वहम हो गया हमारे समाज में। बहुत कोशिश करते हैं साधु संत, लेकिन क्या करें, आजकल भी है ना, भक्ति की बात, सत्य की बात कोई सुनता नहीं है ना। ओपरी पराई वाले, टोने टोट के बताने वाले है ना, इतनी भीड़ लगी रहती है, और जहाँ सत्य की बातें बताई जाती है ना, कोई कोई उसका पारखी होता, लेने वाला होता। लेकिन देखो, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भटकाव तो खत्म करना ही पड़ेगा। इसी जन्म में भटकाव समाप्त कर लोगे तो परमात्मा के पास चले जाओगे, नहीं तो कई जन्मों के बाद भटकते भटकते कभी तो भटकाव समाप्त होगा ना। इसी जन्म में भटकाव समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यशोदा भी तो माँ है ना। सोचा बेटे को कोई हवा लग गई, किसी पड़ोसन ने ना टोना टोटका कर दिया, कहा जाऊं, बाहर बाबा तो आया है, बाबा से पूछ लेती हूँ, बाबा जी झाड़ फूक करना जानते हो क्या? कहा माता जी की टोन ही बदल गई। अब तक तो अकड़ के बोल रही थी, बाबा जी प्रणाम। बाबा समझ गए, क्योंकि जब कोई मतलब होता है ना तब आराम से प्रणाम, ठीक है। पड़ोसन से मतलब हो तो ना हो तो फिर सीधे मुंह बात ही नहीं करते हैं। बाबा ने सोचा जादू चल गया। हाँ यशोदा जानता हूँ, ला तेरे बेटे को अभी जहां लगा के ठीक कर देता हूँ। यशोदा ले आई, लेकिन पल्लू डालकर। बाबा ने कहा पास में खड़ी मत रहना,
मैं जब झाड़ा लगाता हूँ पास में यदि कोई माता बहन खड़ी होती है ना तो बच्चे पर उल्टा असर, बच्चा मर भी सकता है। अब इतना सुनना था, बेचारी माँ तो डर के मारे कांप गई। लो बाबा मैं अंदर जा रही हूँ, झाड़ा लगा के मुझे बुला लेना वापस। कन्हैया ने जैसे बाबा के हाथों का स्पर्श अनुभव किया, रोना बंद कर दिया और बाबा की तरफ देखकर हल्के से ये मुस्कुराए तो बाबा की समाधि लगने लग गई। जिसकी मुस्कुराहट पर तो लाखों योगी प्राण त्याग दे, जिस पर मर मिटे भगवान शिव क्या है, उनके सामने भगवान शिव की भी समाधि लग गई। कृष्ण इतने मनमोहक, इतने मनमोहन है, कृष्ण की आंखों में देखकर समाधि लगने लगे। भगवान ने चिकोटी काटी, समाधि मत लगाओ, मेरी माँ को मत बता देना मैं भगवान हूँ। आपके लिए भगवान भले ही हो सकता हूँ लेकिन माँ के लिए बैठा हूँ, दर्शन करो चले जाओ। बाबा ने कहा आपकी रास में आना चाहता हूँ। का रास में तो गोपियां ही आ सकती। गोपी का मतलब गो जमा, इंद्रियां पी जमा, पी का मतलब पी जाना। जिसने अपने समस्त इंद्रियों से भगवान के नाम को पी लिया वही गोपी है। शिव जी कहते मैं गोपी बनकर आ जाऊंगा। 11 साल 52 दिन का होगा, वृंदावन में बंसी बजेगी, आप आ जाना। यशोदा संभाल, अब तेरा बेटा कभी रोएगा नहीं, बल्कि इसके चरणों में कोई रोता हुआ आएगा, वो हंसता हुआ जाएगा। एक बार इसके चरणों में आ जाएगा, वो रोता रोता अवश्य आएगा, लेकिन उसका रोना छुप जाएगा। और भगवान शिव ने परिक्रमा लगाई, कैलाश पर चले गए। ओ 5 पेर परिक्रमा करके सिंगीनाद बजायो, सूरदास बलिहारी कन्हैया जुग जुग जिए तेरो जायो। ओ 5 पेर परिक्रमा सिंगीनाद बजायो, सूरदास बलिहारी कन्हैया जुग जुग जिए तेरो जायो। नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, यशोदा के घर आया, के आकर अलखी जगाया, के आकर अलग जगाया। वेद कोई समझ न पाया, वेद कोई समझ न पाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। माताओं बहनों भाइयों, भोले बाबा ने भी कृष्ण के दर्शन किए और कैलाश पर चले गए। 5वें दिन भगवान शिव आए थे, छठा दिन आ गया, कृष्ण 6 दिन के हो गए। नंद बाबा ने सोचा कि मेरा बेटा 6 दिन का हो गया है और आज छठी मनाई जाएगी। कई क्षेत्र में है ना, बालक जब 6 दिन का होता तो छठी मनाई जाती है। और क्या छठी के दिन क्या हमारे शास्त्र संत क्या कहते हैं कि जब बालक 6 दिन का होता है तो ब्रह्मा जी के द्वारा भेजी गई बेमाता, जिसको भाग्य विधाता कहते हैं, बालक का भाग्य लिखने आती है। कई घरों में बालक का जन्म हो जाए, सत्संग होता है, कीर्तन होता है, जागरण किए जाते हैं, संतों को बुलाए जाते हैं, पुण्य किए जाते हैं, दान किए जाते हैं, हवन यज्ञ किए जाते हैं। तो बेमाता क्या लिख कर जाएगी, ये बालक भी विद्वान बने, धनवान बने, गुणवान बने और बड़े होकर माता पिता की सेवा करे, संस्कारवान बने। लेकिन कई घरों में शराब की जाती है, पार्टियां की जाती है, तो बेमाता क्या लिख कर जाएगी, जब इसका बाप शराब पी रहा है, जब इसका ताऊ शराब पी रहा है, परिवार वाले जब सब शराब पी रहे हैं, तो बालक भी शराबी बने, कबाबी बने और बड़े होकर जितना भी धन पिता ने कमाया है वो उसका सर्वनाश करे और माता पिता की पिटाई करे। कौन से वाला अच्छा रहेगा, पिटाई खाने वाला या बेटे को विद्वान, ऊर्जावान, धनवान बनाने वाला?
आप पर डिपेंड है। घर का जैसा माहौल होगा वैसे ही बालक बन जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, बच्चे का जन्मदिन हो, एनिवर्सरी हो, कोई भी दिन हो, अपने घरों में सत्संग करवाया करो, प्रवचन करवाया करो, अच्छे काम किया करो। बच्चे का जन्मदिन हो, मोमबत्ती बुझाकर नहीं, घी के दीपक जलाकर बच्चे से आरती उतरवाया करो। ये हमारा सनातन धर्म का एक विशेष शिष्टाचार। नंद बाबा तो पहुंच गए भेंट सामग्री लेकर कंस के दरबार में, और उससे पहले कंस ने एक पूतना नामक राक्षसी को भेज दिया था ब्रजमंडल में। हे पूतना, ये बड़े 84 कोस का है। ये 84 कोस में मेरा दुश्मन कौन से घर में है ये पता नहीं है, क्योंकि उस देवी ने आकाशवाणी करके कहा था तेरा दुश्मन ब्रजमंडल में पहुंच चुका है, लेकिन 84 कोस के ब्रजमंडल में इसको कहां ढूंढो, और मुझे क्या पता चलेगा कि कौन सा बालक मेरा दुश्मन है। हे पूतना, ऐसा करो, ब्रजमंडल में गांव-गांव में जाकर बच्चों को ढूंढ डालो और सबको मार मारो। कोई भी बच्चा ब्रजमंडल में बचना नहीं चाहिए। पूतना ने कहा, हे राजन, डरो मत, कोई चिंता की बात नहीं है। माता पिता ने मेरा नाम पूतना रखा है। पुत माने बेटा, ना माने नहीं। जहां मैं पहुंच जाती हूँ वहां पुत्र बचते ही नहीं है, इसलिए मैं जा रही हूँ। और पूतना कंस की आज्ञा पाकर ब्रजमंडल की ओर चल पड़ी। ये पूतना का दुर्भाग्य होगा कि केवल सबसे पहले वो गोकुल में ही पहुंच गए। क्या देखा, प्रवेश करके पूतना लेकिन राक्षसी बनकर नहीं, पूतना ने अपने आप को छुपा ली, सुंदर स्त्री बन गई, बढ़िया बढ़िया साड़ी पहनी, बढ़िया श्रृंगार किया और बढ़िया बढ़िया जेवर पहन लिए, ताकि कोई शक न करे, यही लगेगा कि ऊंचे घराने की स्त्री है, ये महिला कोई ऊंचे घराने की है। तो बहुत बढ़िया श्रृंगार करके, सोने के आभूषण आदि पहन करके पूतना गोकुल में आ गई। और गोकुल में आकर क्या देखा, बहुत सारी गोपियां गीत गाती हुई, श्रृंगार कर रखा है और बधाई गीत गाती कहीं जा रही है। पुत्र ने पूछा, बहन कहाँ जा रही हो? तो गोपियों ने कहा, हमारे यहाँ पर नंद और यशोदा रहते हैं, उन्हीं के यहाँ पर बेटा हुआ है, आज 6 दिन का हो गया, हम छठी मनाने रात्रि का जागरण करने जा रहे हैं। बहन तू कहाँ से आई है? कहा, मैं मथुरा से आई। मथुरा से? आओ, कहाँ जा रही हो? बस कहीं जा रही थी, भीड़ देखा तो मैं पूछा कि क्या है, तो सब गोपियों ने निमंत्रण दिया। गोपियों ने कहा, बहन तू भी चल हमारे साथ। जो यशोदा है ना, बड़ी दयालु है, बड़ी दानी है, दरवाजे पर कोई भी जाता है ना, वो खाली हाथ नहीं लौटता है, बहुत बड़ी बड़ी बधाइयां दे रही है, बहुत बड़ी बड़ी भेंट दे रही है, जो कुछ चाहो वही मिल रहा है। तो बहन तुम भी चलो ना, बेटे को आशीर्वाद दे आना और यशोदा से बधाई ले आना। पूतना को और क्या चाहिए, निमंत्रण मिल गया। सोचा सबसे पहले ये जो यशोदा का लल्ला है इसी को मार डालती हूँ, फिर बाद में और किसी को, बच्चे को ढूंढ ढूंढ कर मार डालूंगी। और ये सोचकर पूतना यशोदा के दरवाजे के आगे आकर उन गोपियों के साथ नाच रही है और गोपियां गा रही है और यशोदा से बधाई मांग रही है। आइए हम भी झूमते हुए बधाई गीत गाते हुए कहे, लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लल्ला की
लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया तेरे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई। ताली की सेवा करते हुए जिसको नृत्य आता है वो कर सकते हैं। जय 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 जय। चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। लहंगे की दे दे तू सिलाई यशोदा मैया दे दे बधाई। लहंगे की दे दे तू सिलाई यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई। हाँ ताली की सेवा करते हुए जब बैठे हो हरी बोल। जय जय। हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। नदिया की दे दे तू खड़ाई यशोदा मैया दे दे बधाई। नदिया की दे दे तू खड़ाई यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई। ओ लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई। जय हो। जुग जुग जीवे तेरो कुंवर कन्हाई। जुग जुग जीवे तेरो कुंवरी कन्हाई। जुग जुग जीवे तेरो कुंवर कन्हाई। जुग 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 जीवे तेरो कुंवरी कन्हाई। कुंवर कन्हाई मैया कुंवर कन्हाई। कुंवरी कन्हाई मैया कुंवरी कन्हाई। जुग जुग जीवे तेरो कुंवर कन्हाई। जुग जुग जीवे तेरो कुंवरी कन्हाई। भक्तों की होवे मन चाही यशोदा मैया दे दे बधाई। भक्तों की होवे मन चाही यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई 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 मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई। 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 ओ यशोदा मैया दे दे बधाई। यशोदा मैया दे दे बधाई। यशोदा मैया दे दे बधाई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।
की जय। सुखदेव जी कहते परीक्षित, सब गोपियों ने घेर लिया यशोदा को, बधाई हो यशोदा बधाई, लेकिन पूतना को यशोदा से मतलब नहीं। पूतना को तो कन्हैया से मतलब, कृष्ण से मतलब। नजर बचाकर अंदर चली गई। अभी भी यशोदा ने कृष्ण को दूध पिलाकर पल्ले में सुलाया है। कृष्ण झूल रहे हैं पल्ले में और अचानक पूतना पहुंच गई, कृष्ण को उठाया और उठाकर दरवाजे की ओट में हो गई, किसी की सामने नजर न पड़ जाए। कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, वाह मेरे मामा कितने अच्छे हैं, मेरी मम्मी तो बिजी है, गोपियों में मौसी को भेज दिया है देखभाल करने के लिए। अब जरा देखते मौसी में कितना दम है। पुत्र ने कृष्ण को छाती के साथ लगाया और पुतना बच्चों को मारने के लिए स्तन पर जहर लगाकर आई। गला दबा के मारूंगी, पत्थर पर पटक के मारूंगी तो लोगों को शक हो जाएगा, चुपचाप जहर पिलाऊंगी, वापस छोड़ दूंगी, भाग जाऊंगी, अगले घर में जाऊंगी, वहां ऐसा करूंगी। और पुतना ने अपने स्तन पर बड़ा हलाहल जहर लगा रखा है, जिसको सूंघते ही बच्चे मर जाए, इतना भयंकर जहर छाती के साथ लगाया, स्तनपान करवाना प्रारंभ किया। कृष्ण ने जहर पिया पहले और जहर के बाद दूध पीना शुरू किया। पूतना कौन है? सुखदेव जी कहते परीक्षित, ये पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। भगवान बावन जब राजा बलि के यज्ञ में भीख मांगने के लिए गए थे तो छोटे से बड़े सुंदर से थे, बड़ा अच्छा लगा रत्नमाला को देखकर, कितना प्यारा बालक है, मेरा बेटा होता तो गोद में उठाकर दूध पिलाते मैं इसको। रत्नमाला के अंदर एक वात्सल्य भाव जग गया, एक मातृत्व जग गया। भगवान को देखकर भगवान भी प्रसन्न हो गए, वाह रत्नमाला तूने मुझे देखकर दूध पिलाने की इच्छा की, अगला जब पूर्ण अवतार होगा भगवान का तब तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन जैसे भगवान बावन ने छोटे से थे विराट बनकर बलि का सब कुछ छीन लिया, सुतलोक में धकेल दिया, रत्नमाला ने सोचा छोटा उतना ही खोटा, इसको दूध नहीं जहर पिला दूं, मेरा मन करता है। भगवान कहते हैं वाह, दूध पिलाने के लिए तो तुझे आना ही था, अब जहर भी पिलाने आ जाना, तुम्हारी दोनों इच्छा पूरी होगी। और आज वही रत्नमाला पूतना बनी है। कृष्ण को पहले जहर पिलाया, फिर दूध पी रहे कृष्ण, और दूध के साथ साथ पूतना के प्राणों को पीना शुरू किया। पूतना छटपटाई। हमारे अंदर 5 प्राण होते हैं, उन प्राणों को स्तन के माध्यम से कृष्ण ने जब खींचना शुरू किया, पूतना का दम घुटने लग गया। अब पुत्र ने सोचा उठा तो लिया गोदी में, इसे छुड़ाऊं कैसे, और अपने छाती से कृष्ण को हटा रहे, अरे छोड़ो लाला छोड़ो, छोड़ो मुझे। कृष्ण कहते हैं मौसी बड़ी मुश्किल से पकड़ में आई है, और एक बार जो मेरी पकड़ में आ जाता है उसको आसानी से छोड़ता नहीं। या तो कोई मेरी पकड़ में नहीं आता, और एक बार मेरी पकड़ में आ गया तो मैं बड़ा टेढ़ा। राम बड़े सीधे साधे। कौशल्या कहती है ना, राम यहीं पर खड़े रहना। पूरा दिन बीत जाता, माँ के इतने आज्ञाकारी थे, जब तक माँ नहीं कहते ना चलो जाओ खेल लो, तब तक जाते नहीं थे। और यशोदा ने कृष्ण को कहा कृष्ण यहीं खड़े रहना। माँ की जरा सी नजर इधर गई, पूरे मोहल्ले का चक्कर काट कर आ जाते, माँ को पता भी नहीं चलता। कृष्ण बड़े नटखट थे, और कृष्ण कहते मौसी मैं बड़ा टेढ़ा, खड़ा होता हूं तो गर्दन टेढ़ी, कमर टेढ़ी, उनका पैर रखने का स्टाइल टेढ़ा, और तो और कृष्ण के नाम की जो री की मात्रा है ना वो भी टेढ़ी, कहीं पर अटक जाए तो निकले। मैं बड़ा टेढ़ा हूं, और कृष्ण का ये टेढ़ापन मालूम क्यों है? कृष्ण के नाम के नीचे जो री की मात्रा कृष्ण कृष्ण करेंगे ना तो री की मात्रा जो टेढ़ी है। एक बार एक कृष्ण का वक्त अयोध्या चला गया, एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ आपको, ठीक है। कृष्ण का वक्त अयोध्या चला गया, और अयोध्या में जाकर कृष्ण कृष्ण क्योंकि रामलला विराजमान हो गए,
सब जा रहे हैं वहां, तो हर भक्त जा रहे हैं, क्योंकि हमारा सनातन संस्कृति की एक नींव रखी गई वहां पर। कितने वर्षों के बाद, हाँ 500 वर्षों से राम टेंट के नीचे रहा करते थे, और मोदी जी ने उनको कितना सुंदर महल बना के दिया। तो सभी संत जा रहे थे। एक वृंदावन का संत भी कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण अपना जो गोमुख सा होता ना लेकर, एक राम के भक्त ने देख लिया, अरे तू कृष्ण का भक्त है क्या? कहा यहाँ पर राम राम चलेगा? कहा भाई कृष्ण में क्या कमी है? बस कमी ये है कि वो टेढ़ा है। रात को 12 बजे जेल में जन्मता है और रातों रात भाग जाता है। अच्छा आदमी करता है, अच्छा व्यक्ति है क्या वो? हर काम टेढ़ा, गोपियों को तंग करना, ग्वाल बालों को परेशान करना, यशोदा को बहुत परेशानी में डालना। अरे उसको छोड़, वो कृष्ण से बड़ा प्रेम करता था, लेकिन इंसान मालूम कैसा है? हमें कोई कितने अच्छा क्यों ना लगे, 4-5 बार उसकी बुराई कर देंगे ना रे वो तो काम का कौन, 4-5 बार कह देंगे ना तो आप क्या कहोगे? हाँ है तो बोले हुई काम का तो कौन, चाहे आपका कुछ नहीं बिगाड़ा उसने। इंसान ऐसा है, बुराई सुनता है और बुराई सुनते सुनते वो बुराई करने भी लग जाता बिना देखे भाले। मैंने देखा है बहुत से लोग जो मुझे जानते भी नहीं है, जो आपको जानते भी नहीं होंगे, लेकिन आपकी बुराई करते मिल जाए बिना जाने पहचाने। तो 3-4 बार उस राम के भक्त ने कहा ना कृष्ण तो यूं है, ये है, वो है, बात जच गई। दौड़ा दौड़ा वृंदावन वापस आया, बाके बिहारी के मंदिर में गया, माला फेंक दी, और जो चदरिया थी ना राधा कृष्ण नाम की वो फेंक दी, बेइज्जती करवा के रख दी तूने मेरी। राम कितने सीधे साधे हैं, तुम इतने टेढ़े क्यों हो गोविंद? तुम भी सीधे हो जाओ ना, ताकि और भी लोग तुझसे प्यार करेंगे। कि तेरा टेढ़ा पहना ना मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं तो जा रहा हूँ अयोध्या, पकड़ संभाल तेरी ये कंठी माला सब कुछ फेंक भागा। कृष्ण को चिंता हो गई। एक भक्त रुट के गया और भगवान भी पीछे पीछे आ गया। क्या हुआ भक्त, क्यों जा रहे हो मुझे छोड़कर वृंदावन को? भक्त ने कहा जब तक सीधा नहीं हो जाएगा ना तो मैं तेरे पास वृंदावन में नहीं आऊंगा। कृष्ण क्या कहते, क्या करूं यार, मैं टेढ़ा ही टेढ़ा हूं, पर टेढ़ा है तभी तो मुझे बुरा लगता है। राम देखो कितने सीधे साधे हैं, कितने भोले भाले, मैं तो राम की शरण में जा रहा हूं। भगवान ने कहा मैं भी चलूंगा, और गलबैया डालकर कृष्ण उस भक्त के साथ एक गांव पार किया, दूसरा गांव पार किया, खेत खलिहान पार किया। अचानक कृष्ण को प्यास लगी और भगवान ने कहा प्यास लगी है भाई, सामने कुआं है, पानी निकाल के पानी तो पिला दे। उस भक्त ने कहा बड़ी सेवा की, बड़ा माखन खिलाया तुझे, बड़ा दूध पिलाया तुझे, अब तेरी बातों में नहीं हूं, अब तो तू मेरे से बात ही ना कर, तेरे पास मुझे नहीं आना। कृष्ण कहते फिर रुक जा 5 मिनट, पानी निकाल के पी लेता हूँ, तू नहीं पिलाएगा तो मुझे तो पीना ही पड़ेगा ना। कृष्ण कुएं के पास गए। आप लोगों ने कुएं से पानी निकाला होगा ना, बाल्टी होती है, बरी बोलते ना रस्सी को, इतना मोटा रस्सा होता है। कृष्ण ने कुएं में बाल्टी डाल दी और रस्सी भी सारी छोड़ दी। जो रस्सी हाथ में रखनी चाहिए ना बाल्टी निकालने के लिए, वो रस्सी भी कुएं में छोड़ दी। इधर उधर देखा, भक्त समझ गया गड़बड़ कर गया, यहाँ भी कोई टेढ़ा काम कर गया, यहाँ भी ये शराब कर गया लगता है। पास गया, क्या हुआ भाई, बाल्टी कुएं में गिर गई, रस्सी भी अंदर चली गई। भक्त को बड़ा गुस्सा आया, तुझे यही करना होता है, कभी सीधा साधा काम किया है क्या? ये उल्टा पुल्टा काम तेरा ही होता है। अब कैसे क्या करेगा, अब ये गांव वाले पानी कैसे पिएंगे? कृष्ण कहते हैं ऐसा कर, सामने जो घर है ना वहां से लोहे की रोड लिया, सरिया बोलते हैं ना, लोहे का एक सरिया लिया, बाल्टी में निकाल दिया। मैंने देखा बाल्टी निकालने वाले को, कहा अब ये काम भी मुझे करना पड़ेगा। पड़ोस में गया, पड़ोसियों ने दे दिया। कृष्ण ने उस रोड को अपने पीतांबर से ऐसे बांध लिया, गांठ लगाई और उस लोहे के रोड को कुएं में छोड़ दिया। भक्त ने कहा क्या कर रहा है? का बाल्टी निकाल रहा हूं। ऐसे निकालते मैंने देखा, ऐसे निकालते हैं ना, कुछ डालकर लोहे की कोई होती है ना, उससे निकालते थे बाल्टी पहले।
तो कहा मैं बाल्टी निकाल रहा हूं। भक्त ने कहा अकल भी नहीं, ऐसे बाल्टी कैसे निकलेगी, ये सीधे शरीर में बाल्टी थोड़ी फंसेगी, इस शरीर को आगे से टेढ़ा कर, टेढ़ा करेगा तो बाल्टी फंसेगी ना। भगवान ने कहा इधर टेढ़ा किए बिना बाल्टी नहीं आएगी ना तो मेरा टेढ़ापन भी है। मैं इसलिए टेढ़ा हूं कि कलयुग के लोग पापों के कुएं में दलदल में इतने फंसे हुए हैं, राम का सीधापन नहीं, मेरा टेढ़ापन निकाल कर लाएगा उनको। बोलो कृष्ण नहीं, ये मेरा टेढ़ापन ही उनको बाहर निकालेगा पापों के दलदल से। कृष्ण कहते पूतना मैं बड़ा टेढ़ा हूं, या तो किसी के दिल में जाता नहीं हूं, एक बार किसी ने दिल में बसा लिया फिर वो भले मुझे छोड़कर जाना चाहेगा, मैं उसको नहीं छोड़ता हूं। पुतना दौड़ी मथुरा की ओर। कृष्ण कहते नहीं मौसी, तुम्हारी मुक्ति गोकुल में ही होगी। और पुतना जब मरने लग गई, विशाल बन गई, भयंकर बन गई, और इतनी लंबी चौड़ी कि जब गिरी मरकर 70-80 पेड़ भी टूट कर नीचे गिर गए। कृष्ण कहते धन्यवाद मौसी, बड़ी अच्छी है तुम, बाकी सबकी चिताओं की लकड़ी बाद में आती मरने के बाद, तो साथ साथ लेके जा रही है, लकड़ियां कहां से लेके आती, इतना अच्छा हुआ अब यहीं पर तुझे अपने लगा देंगे। जोर का धमाका हुआ, सारे ब्रजवासी घबरा गए। यशोदा ने दौड़ कर आकर देखा कृष्ण पुतना की छाती पर खेल रहे हैं, उतारा नीचे पुतना। आज यशोदा बड़ी घबराई हुई, यशोदा रो रही है, बहुत मुश्किल। और गौशाला में गई, गौ के गोबर से गौमूत्र से कृष्ण को स्नान करवाया। गौ का पुछवा रहे, गौ माता तेरी बड़ी कृपा हुई तो तूने मेरे कृष्ण की रक्षा की। कृष्ण कहते हैं हाँ माँ, मुझ पर गौओं की बड़ी कृपा है और आगे चलकर मैं ग्वाला बनूंगा। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। कृष्ण आगे गौ की सेवा करते। माता बहनों भाइयों, गौ की सेवा होनी चाहिए। कलयुग की प्रत्यक्ष देवी है गौ, जिसको गौ माता कहा जाता था। आज गौ का दूध पीकर जब वो दूध देना बंद कर देती है, लठ मार कर बाहर निकाल देते हैं। माँ की दुर्गति कर रखी है। चलो आप घर में नहीं रख सकते हैं, लेकिन गौशालाओं में जाकर सेवा अवश्य दिया करो। जा भी हो गौशाला में अवश्य आप अपना तन मन धन से सेवा होनी चाहिए। कृष्ण ने फिर गौओं की सेवा की। कुछ बड़े हो गए, 28 दिन के हो गए, सप्तासुर नाम के राक्षस को मारा। 3 महीने के हो गए, तृणावर हवा का बवंडर बनकर आया, कृष्ण को आकाश में ले गया, एक मुष्टि का प्रहार किया, सिर के ऊपर सिर फट गया, तृणावर धड़ाम से नीचे गिर पड़ा और प्राण पखेरु उड़ गए। और धीरे धीरे कृष्ण और बड़े होते जा रहे हैं। एक मालिन पर कृपा करके कृष्ण ने मालिन को माला माल बना दिया। 5 साल के हो गए मेरे गोविंद। तो नंद बाबा ने देखा, क्योंकि गोकुल और मथुरा के बीच में केवल जमुना नदी, तो कंस के राक्षस बार बार गोकुल में आकर कृष्ण को तंग करने लग गए। तो नंद बाबा ने सोचा कुछ दूर पर चलना चाहिए। और नंद बाबा ने गाय चराते चराते देखा तुलसी का बगीचा है। तुलसी के बगीचे के बीच में नंद बाबा ने एक और गांव बसाया। संस्कृत में तुलसी को वृंदा कहते हैं और उस गांव का नाम रखा गया वृंदावन। कृष्ण जब 5 साल के हो गए ना, तो 5 साल के होते ही फिर वृंदावन में आ गए। कृष्ण फिर वृंदावन वासी बन गए। और वृंदावन में आकर बाबा से कहते, बाबा मुझे गाय चरानी है, मुझे बछड़े चराने हैं। नहीं कृष्ण, तुम हमारा इकलौता लाडला है। कृष्ण कहते ग्वाले का बेटा ग्वाला ही होगा। बाबा मुझे गौओं और बछड़ों से बहुत प्यार है, मुझे जाने दो। और कृष्ण बछड़े लेकर चले गए। और एक दिन बछड़े चराते चराते कृष्ण ने ग्वाल वालों से कहा, ग्वाल वालों कल हम वनभोज करेंगे, हम यहाँ एक साथ बैठकर आप अपने घर घर से जो कुछ बनाकर लाओगे ना, यहाँ पर बैठकर भोजन मैं करवाऊंगा। और हर घर से पकवान बनकर बढ़िया बढ़िया बनकर आना चाहिए। सभी ग्वाल वालों ने घर में जाकर अपनी माँ से कहा, माँ कल कृष्ण अपने हाथों से भोजन करवाएंगे, बढ़िया सा भोजन हमें बना के देना। कृष्ण के हाथों से भोजन करेंगे, वो हमारा भोजन ग्रहण करेंगे। सभी माताओं ने अपना अपना योगदान दिया, बड़े बड़े पकवान बनाए। लेकिन उन्हीं बच्चों में श्रीदामा नाम का बालक था ग्वाला।
सिद्धामा की माँ ने कहा बेटा मैं क्या बना के दूं, अपने घर में तो खट्टी लस्सी है और उसी की मैं राबड़ी बना देती हूँ। राबड़ी, रबड़ी नहीं, शहर वाले तो रबड़ी सोचते हैं कई बार, लेकिन राबड़ी जो लस्सी की बनती है ना गर्मी के दिनों में। बेटा हमारे घर में तो ये खट्टी राबड़ी है, पकवान कुछ है नहीं हमारे घर में, और हमारे लिए सबसे बड़ा पकवान यही है। सुबह खा के पी के चले जाते हैं, शाम तक भूख नहीं लगती है ये तो। लेकिन श्री दामा ने कहा माँ खट्टी लस्सी मैं कृष्ण को कैसे दूंगा, सब बच्चे मेरा मजाक बनाएंगे। अरे देखो श्री दामा के घर में तो कुछ भी मिठाई आदि कुछ भी नहीं। बेटा कोई बात नहीं है, चले जाओ बेटा हमारे घर में यही है। और माता ने एक मटकी में ऊपर से कपड़ा बांध कर जोर से ताकि निकले ना, बेटा जा। आज श्री दामा का वन में जाने का मन नहीं है, लेकिन क्या करे जाना पड़ा। दूसरों के बछड़े चराता था, घर में तो कुछ भी नहीं था। और श्री दामा सब ग्वाल वालों के साथ बछड़े लेकर जमुना के किनारे आ गए। दोपहर का समय हो गया, भोजन का समय हो गया, तो कृष्ण ने सबको आवाज दी ग्वाल वालों आओ चलो आओ हम सब बैठकर भोजन करेंगे। केले के पत्ते तोड़ लिए गए, पत्तों पर जो वन में जो बड़े बड़े पत्ते होते वो उठा कर ले आए और सब एक जगह पर इकट्ठा कर दिया। कृष्ण कहते सब पत्ते में बैठ जाओ, पंक्ति लग गई और कृष्ण सबको उन्हीं का भोजन उठा उठाकर मिक्स करके पूरा मिला लिया, सबको परोस रहे हैं। और सबसे कहा सुनो भोजन अभी शुरू मत करना, जब सबका भोजन लग जाए उसके बाद हम इकट्ठे बैठकर शुरू करेंगे जय जयकार के सही। क्योंकि कहीं भी लंगर में भोजन करते हैं ना तो शुरुआत सबका सब डल जाए उसके बाद किया जाता है। और सबको डाल रहे हैं, डालते डालते कृष्ण ने कहा अरे वो अपना श्री दामा कहाँ है। सबने देखा श्री दामा नहीं है, श्री दामा। और श्री दामा ने मालूम क्या किया, शर्म के मारे कि मैं तो घर से पकवान बनाकर नहीं लाया, शर्म के मारे चुपके से अपनी जो राबड़ी की मटकी है ना वो लेकर दूर खड़ा हुआ, एक बड़े से पेड़ के पीछे छुप गया कि नहीं जाऊंगा मैं, ये अपना घर का जो हालात है वो मैं सब ग्वाल वालों को बताऊंगा नहीं। कृष्ण ने आवाज लगाई, श्री दामा, सबने आवाज लगाई, श्री दामा तुम कहाँ हो। श्री दामा ने सोचा लोग पकड़े गए, अब पकड़े गए तो कन्हैया बड़ा नटखट है और अवश्य ये मटकी जो राबड़ी की है ना वो सबको दिखा देगा। उसने ऊपर का कपड़ा हटाया, सोचा तू जल्दी सी ले ताकि पता न चले लोगों को कि राबड़ी लेकर आया है। और श्री दामा ने जल्दी 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 पीना शुरू किया तो हाथ नजर आ गए कृष्ण को, पेड़ों के पीछे से उसका हाथ नजर आया। कृष्ण दौड़े, श्री दामा लड़ाई हो गई तुम्हारे किसी के साथ, हमसे नाराज हो गए क्या तुम, बताओ क्या हुआ भैया। और यूं करते करते कृष्ण दौड़े। श्री दामा ने सोचा लो अब तो पास ही आ गया, और जल्दबाजी में जब जल्दी जल्दी पीने लगा गटागट तो कुछ तो पेट में गया और कुछ पूरे मुंह में लग गया, भूत की तरह नजर आया, व्हाइट व्हाइट पूरा चेहरा भर गया। कृष्ण पहुंच गए, हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहा है। श्री दामा के मुख से आवाज नहीं निकल रही। श्री दामा ने सोचा पकड़ा गया रंगे हाथ, अभी तो बेइज्जती हो जाएगी, अपमान हो जाएगा, अब मैं कृष्ण को क्या जवाब दूं। कृष्ण कहते क्या खा रहा था छुपा छुपा, लगता है तुम्हारी माँ ने बहुत बढ़िया स्वादिष्ट भोजन दिया तुम्हें, जो तुम हमसे मिलजुल कर खाना नहीं चाहते हो, अकेला खाना चाहते हो, जरा दिखाओ ना मुझे क्या दिया, मुझे भी चखना। लेकिन मटकी खा ली थी, सारा का सारा उड़ेल दिया अपने ऊपर। श्री दामा ने कहा कृष्ण ये कोई पकवान नहीं था, ये हम गरीबों का भोजन, माँ इसको राबड़ी कहती है, खट्टी लस्सी होती है राबड़ी, आज तक तो नाम नहीं सुना मैंने, श्री दामा चखाओ ना मुझे। श्री दामा ने कहा बस मटकी खा ली, ये कहकर श्री दामा रोने लग गया। कृष्ण कहते भाई खाली नहीं है, ये जो तेरे चेहरे पर लगे है ना ये मेरे लिए है,
और कृष्ण ने अपनी जीभ निकाली और श्री दामा का चेहरा चाटने लग गए। श्री दामा का चेहरा चाट रहे हैं और कह रहे वाह श्री दामा, ये तो बहुत स्वादिष्ट व्यंजन है, ये मुझे कब लाकर खिलाएगा तू? ये तो बहुत अच्छा है, तू लेकर आ, मैं चाहता हूँ कि सब के सब ग्वाल बालक खाए, और ये तो मुझे बहुत स्वादिष्ट लगा। माँ के माखन से भी ज्यादा स्वादिष्ट, माँ के हाथों के बने माखन में इतना स्वाद नहीं है जितना स्वाद तेरी माँ ने जो तुझे बना कर दिया राबड़ी। बैठ भैया, मुझे भी दो ना। अब जब कृष्ण श्री दामा का मुख चाट रहे थे, वाह स्वादिष्ट स्वादिष्ट कर रहे थे, उसी समय ब्रह्मा जी ऊपर घूम रहे थे। नीचे झांक कर देखा, छी 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 छी, ये भगवान है, ये भगवान है क्या? गलती हो गई लगता हमसे, हम जिसको भगवान समझे बैठे हैं वो तो बिल्कुल छोटा सा ग्वाला है और राबड़ी चाट चाट कर मुंह चाट रहा है। मुंह के ऊपर जो राबड़ी लगी है उसके चेहरे को चाट रहा है और कहता स्वादिष्ट। नहीं, ये भगवान नहीं हो सकता। जिस भगवान को 56 भोग लगता, जिस भगवान को लोग स्वामणि लगाने के लिए लाइन पंक्ति लगाकर खड़े रहते हैं, ये वो भगवान नहीं है जो हमने सोचा था। ये ग्वाला है, परीक्षा लेनी पड़ेगी, इसका टेस्ट लेना पड़ेगा। और टेस्ट परीक्षा लेने के लिए क्या किया, जितने भी गायें थी सबका हरण कर लिया, बछड़ों का, क्योंकि बछड़े चला रहे थे, बछड़ों का हरण करके ब्रह्मलोक में ले गए। ग्वाल बालक का कन्हैया भोजन तो कर चुके हैं, अपने बछड़े कहाँ है? किसने कहते तुम रुको, मैं बछड़े ढूंढ कर लाता। बछड़े नहीं है। और पीछे से ब्रह्मा जी को मौका मिल गया, सब ग्वाल वालों को भी चोरी करके ब्रह्मलोक में ले जाकर सुला दिया। योग निद्रा में सबको सुला दिया। कृष्ण आए, ओहो ब्रह्मा जी, अच्छा मेरे वाला काम आप करने लग गए। कौन सा काम? चोरी करना तो मेरा काम है और चोरी आप करने लग गए, तो कोई बात नहीं बेटा, आप वाला काम मैं करूंगा। ब्रह्मा का काम क्या है? बनाना, क्रिएट करना, सृष्टि का बनाना ब्रह्मा जी का काम है। तो कृष्ण कहते कोई बात नहीं है, मैं भी बना लेता हूँ, आप रखो मेरे वाले ऊपर, मैं अपना और बना लेता हूँ। और उतने ही ग्वाल बाल बछड़े भगवान ने अपने योग माया से प्रकट कर लिया। शाम को जिस घर में जाना था ना ग्वाले को, उसी ग्वाला अपने घर में गया, और जिस बछड़े को जिस गाय के नीचे दूध पीना था, उसी गाय के नीचे दूध, किसी को पता नहीं चला। 1 वर्ष तक ये लीला चली। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी ने सोचा अब तो वो भाग गया होगा, लेकिन नीचे झांक कर देखा, उतने ग्वाल बाल बछड़े, उतने सब कुछ वही कृष्ण। ब्रह्मा जी ने सोचा चोर तो है ये कि ब्रह्मलोक से चुरा के तो नहीं ले आया। ब्रह्मलोक में जाके देखा, उतने ही ग्वाल बाल बछड़े वहां पर योग निद्रा में सोए हुए, और वापस नीचे आए। ब्रह्मा जी तो धरती में चक्कर काट रहे हैं कृष्ण को माफी मांगने के लिए बार बार। ब्रह्मा जी ने क्या किया, अब जो असली वाले थे वापस छोड़ दिए। अब तो गड़बड़ हो गई, 2 ग्वाले एक चेहरे के, 2 बछड़े एक ही तरह के। भगवान ने सोचा अब ये घर जाएंगे, एक माँ के एक ही बेटा हो और 2-2 जाकर मम्मी मम्मी करेंगे, तो बेटा 2-2 कहां से आ गए, मैं तो एक भेजा था। भगवान ने अपने वाले अपने अंदर वापस समाहित कर लिए। ब्रह्मा जी को बड़ा पश्चाताप हुआ, माफी मांगने के लिए वृंदावन में आए। कृष्ण ब्रह्मलोक में पहुंच गए। ब्रह्मलोक में जाकर नकली ब्रह्मा खुद ब्रह्मा बन गए। द्वारपालों से कहा, द्वारपालों मैंने सुना है आजकल एक बहुरूपिया घूम रहा है ब्रह्मा बनकर, उसके भी 4 मुख है, 8 हाथ है, आ जाए तो पकड़ कर बांध लेना, अंदर मत आने देना। और श्री कृष्ण ब्रह्मा बनकर ब्रह्मगद्दी पर बैठ गए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ब्रह्मा जी परेशान हो गए, ढूंढते ढूंढते जब कृष्ण नहीं मिले तो जैसे ब्रह्मलोक में घुसने लग गए, तो द्वारपालों को तो मन में वहम डाल रखा था कृष्ण ने। जैसे ब्रह्मा जी अंदर गए तो द्वारपाल, अरे बुढ़े कहाँ जा रहा है, रुक जा। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती अपने मालिक को बुढ़े बोलते हुए?
हमारे मालिक तो अंदर बैठा है, तुम नकली हो, पकड़ लिया ब्रह्मा को। नकली ऐसे कैसे हो गया? आंखें बंद की, क्या देखा? ब्रह्म गद्दी पर कृष्ण बैठे बंसी लेकर। ब्रह्मा जी ने द्वारपालों से कहा, द्वारपालों सही बात है, मैं नकली हूं, असली है ना वो अंदर बैठा है। मैं तो ब्रह्मा हूं, लेकिन वो परब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपार। वो तो ब्रह्म है, परब्रह्म है, मैं केवल ब्रह्मा हूं। उनसे कहो कि वो नकली ब्रह्मा दर्शन करना चाहता है। अंदर गए, द्वारपाल ने कहा, हे प्रभु, वो नकली ब्रह्मा को पकड़ लिया, पकड़ लिया तो अंदर लेकर आओ। ब्रह्मा जी अंदर गए, कृष्ण वहां से फिर वापस वृंदावन में आ गए। ब्रह्मा जी ने बड़े प्रयास किए, लेकिन कृष्ण ने माफी नहीं दी। आखिर कौवा बनकर झूठा खाने की चेष्टा की, मछली बनकर ग्वाल बालों का झूठन खाने की चेष्टा की, नहीं मिला झूठा। और आखिर ब्रह्मा जी ने फिर खुद स्वयं प्रकट होकर चार मुख लेकर कृष्ण के पास आकर माफी मांगी। हे प्रभु, मुझे नहीं पता था, क्योंकि आपकी लीला बड़ी अद्भुत है। आपने जब एक काले कलोटे ग्वाले का मुख चाटना शुरू किया तो मुझे शंका हो गई। हे प्रभु, मुझसे माफी हो, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ करो। तब कृष्ण ने ब्रह्मा जी को माफ किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। माता बहनों भाइयों, पर ब्रह्म कृष्ण ऐसी सुंदर लीलाएं करते करते और बड़े होते जा रहे हैं। 7 वर्ष की उम्र में गोवर्धन नख पर धारण करके ब्रज की रक्षा की और गिरवरधारी कहलाए। इस तरह लीला करते हुए कृष्ण माखन चोरी लीला भी कर रहे हैं। एक मंडली बना ली जिसका नाम रखा चोर विद्या प्रचार समिति, और माखन चोरी कर करके सब ग्वाल वालों को, गोपियों को हर्षित और आनंदित कर रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए समय अनुसार मैं यही रखता हूँ, कल श्रवण करेंगे। 11 साल 52 दिन के हो जाते तो बंसी बजाकर महाराज किया। महाराज का मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन। रास किसे कहते पता है? अब जैसे सरसों आ गई है, सरसों काटकर आपने एक जगह इकट्ठी कर दी। गेहूं आ गई है, गेहूं जब काटकर एक जगह इकट्ठी कर दो, उसका नाम क्या कहते हैं? किसान लोग उसको क्या कहते हैं? जहां पर अनाज की ढेरी हो ना, उसको कहते हैं रास। समझ रहे हैं? अनाज की ढेरी को रास कहते हैं। और यहाँ पर रास किसे कहा गया है? साधना का जो प्रकाष्ठा, क्योंकि किसान ने 6 महीने मेहनत की, उसको रास मिल गया। और साधना करते करते जब साधना का परिणाम मिलता है, उसी को रास कहते हैं। और जो साधक का जो गोपियां थी, पूर्व जन्म में जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने साधना पूरी कर ली, गोपी बनी है। और अब रास मतलब साधना का जो सार मिल गया, जो आनंद मिल गया, वो महारास की लीला। और उसके बाद मथुरा जाकर कंस का वध करके फिर द्वारकापुरी का निर्माण और रुक्मणी कृष्ण विवाह तक का प्रसंग कल रात्रि का 8 से 11 के प्रसंग में आपको श्रवण करवाया जाएगा। तो ये कल की कथाएं हैं। कल झांकी के साथ रुक्मणी कृष्ण विवाह तो यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। बड़ी सुंदर कथा चल रही है, भाव भक्ति विभोर करने वाली। और आप बड़े अच्छे हैं, इतने प्यार से प्रेम से कथा सुन रहे हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। आप संध्या रात्रि के समय में बैठकर एकाग्र होकर जो समय दे रहे हो परमात्मा को, ये सबसे बड़ी पूंजी है हम सबके लिए। तो आइए समय अनुसार मैं रखता हूँ। कल मिलते 8 से 11, जय जयकार करते हैं। आरती होगी, प्रसाद ग्रहण करके आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे। भजनों की पुस्तकें जो भजन गाई जाती है, और सामने संत स्वामी बैठे हैं और भी मालाएं हैं, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधा और कृष्ण चंद्र की जय। सभी को बड़े जोर से बोलना पड़ेगा। प्रणाम जी, फिर से बोले प्रणाम जी।
नून प्रणाम। सब खड़े हो जाएं और आइए आरती प्रसाद मुख्य दरवाजे पर ले जाएं, प्रसाद ग्रहण करके घर प्रस्थान करेंगे। संतों का मैं स्वागत करता हूं दोबारा से, सबको मेरा प्रणाम प्रणाम। पीछे संत भाई ने स्टाल लगाई है। जो गुरुजी महाराज ये सुंदर भजन हम यहाँ पर श्रवण करते हैं गुरु महाराज के मुखारविंद से, उन भजनों की पुस्तक है राज रसिक गुण गाऊं भाग 1 भाग 2, कंठी माला फोटो। और गुरु महाराज ने कहा था कि गीता हर घर में अवश्य होनी चाहिए, तो हमारे संत भाई स्टाल से आप गीता की पुस्तक भी प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो भागवत कथा है ये लाइव चल रही है, लाइव देख रहे हैं। अश्विनी पारिक के नाम से YouTube पर चैनल है और गुरु महाराज का भी YouTube पर चैनल है, स्वामी राजदास जी महाराज। आगामी जो भी कथाएं हैं अगर आपको सुननी हो, सुंदर सुंदर भजन प्रवचन, तो YouTube पर जाकर गुरु महाराज का चैनल है स्वामी राजदास जी महाराज। आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा धर्म लाभ लें। आइए बोलो कृष्ण का नहीं आया की। कुछ दानी सज्जनों के नाम आए हैं, मैं बता दूं क्योंकि कैमरी आश्रम के लिए गेहूं भी लिखी जा रही है। और इस कथा में आप देख रहे हैं ये सब तामझाम, ये टेंट, ये साउंड, ये माइक, ये कलाकार, ये सब कुछ आप लोगों की कृपा दृष्टि से, आप लोगों के सहयोग से चल रहा है। तो मैं दानी सज्जनों के नाम ले रही हूँ। 500 रुपए इंदर स्नोप सोनलाल धत्रवाल, 500 रुपए पुष्पा प्रणामी आजाद नगर, 2100 रुपए विजेंदर माल स्नोप माड़ूराम माल, 500 रुपए राम कुमार सुधार, 500 रुपए टेकचंद गोयल, 1100 रुपए प्रताप माल स्नोप ठाकर माल, 1100 रुपए अजय पारिक, 2100 रुपए जयदेव पारिक, 500 रुपए गुप्तदान, 2100 रुपए मोहनलाल गोयल हिसार, 5100 रुपए सजन अग्रवाल दिल्ली, 2100 रुपए मनीराम सोनी। और आज का प्रसाद 1100 रुपए लीलू राम सोनी, 1100 रुपए साधु राम फौजी। थोड़ी ताली बजाते रहे ताकि देने वालों का हौसला बढ़ता रहे। 1100 रुपए डॉक्टर ईश्वर जालत, 1100 रुपए राजेंद्र जालत, 2100 रुपए महावीर पंघाल और 1100 रुपए ओम प्रकाश पंघाल सरोप बनवारी लाल पंघाल। और 1 क्विंटल गेहूं आई है बनवारी पंघाल की तरफ से, 50 किलो गेहूं बतेरी रेबारी डॉक्टर ऑफ छोटू राम रेबारी, 50 किलो राजल रेबारी डॉक्टर ऑफ छोटू राम रेबारी, 50 किलो गेहूं बबली रेबारी, 50 किलो गेहूं कमला रेबारी, 50 किलो गेहूं जयपाल रेबारी, 50 किलो गेहूं बबलू रेबारी, 50 किलो गेहूं साधुराम फौजी, 50 किलो गेहूं जयदेव सुनील पारिक और 1100 रुपए मल्लाराम दत्तरवाल, 2100 रुपए सुभाष दत्तरवाल और 500 रुपए सुभाष दत्तरवाल सनोप छबीला राम दत्तरवाल। इन सब दानी दाताओं ने अपना दान हमारी कथा में दिया है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगी, अभी भी हमारे पास कल का और परसों का समय है, तो निवेदन करूंगी जिन लोगों ने दान लिखवा रखा है वो दान दे जाएं और जिन्होंने नहीं लिखवाया वो लिखवाएं, साथ में गेहूं का दान भी। और जो पीछे स्टॉल लगी है इसमें गुरुजी की भजनों की किताबें, फोटो, माला वगैरह है, आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं। और गुरुजी का YouTube चैनल है, ये जो कथाएं हैं सारी की सारी गुरुजी स्वामी राजदास जी महाराज के नाम से चैनल है। आप YouTube पर गुरुजी का चैनल सर्च कीजिएगा। एक चैनल छोटा सा मेरा भी है जिसमें मेरी भी भागवत कथाएं आती है साध्वी पवित्रा प्रणामी के नाम से। और हमारी गंगवा वाली कथा अश्विनी पारिक ब्लॉग लाइव चल रही है, तो निवेदन है ये चैनल भी आप सब्सक्राइब करें और कथा का आनंद लें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और आज का एक प्रसाद एक और भी आया है, श्री रमेश देवेंद्र अग्रवाल की तरफ से भी आज प्रसाद होगा। तो कल और परसों 2 दिन हमारे और है। और निवेदन करूंगी 7 अप्रैल को हमारे गंगवा श्री कृष्ण प्रणामी सत्संग भवन का वार्षिक उत्सव होगा। उसमें पारायण, पाठ और सत्संग और लंगर प्रसाद भंडारा होगा। तो भंडारे में भी आप सेवा देना चाहें तो आप मेरे पास लिखवा सकते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।
5100 रुपए ओम प्रकाश गोदारा जी की तरफ से आए हैं। आइए बड़े प्रेम से भाव से आरती बोले, सब आरती में शामिल हो। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर माला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंदलाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लखन में घाटे बनवाले, ब्रह्मर्षि अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। ललित छवि श्यामा प्यारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को दर से। गगन सो सुमन राशि पर से, बजे मूर्छन मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। अतुल रति गोप कुमारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मन हारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव सी जटा के भी। हरे अद की चरण छवि श्री बनवारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चरण छवि श्री बनवारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। जहूं दिस गोपी ग्वाल धेनु, हसत मधुमन चांदनी चन। कटत भव फल तेरे सुन दीन दुखारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। तेरे सुन दीन दुखारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।